नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश और मैं हूं यूसुफ अंसारी। उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं, जहां कुछ दिन पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। उसके बाद जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, उन पर भी विधानसभा का चुनाव लड़ने का दबाव बना और अब ये खबरें आ रही हैं समाजवादी पार्टी से कि अखिलेश यादव भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये पहला मौका होगा जब अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, तब उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। तो ऐसा लगता है कि दबाव में आकर, जैसे बीजेपी ने दबाव बनाया था पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर, और उस वक्त ममता बनर्जी के बहुत ख़ास नेता शुवेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे और बीजेपी ने चैलेंज किया था शुवेंदु अधिकारी ने, तो ममता बनर्जी ने वहीं उन्हीं की भवानीपुर सीट पर जाकर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गई थी, बहरहाल वो पश्चिम बंगाल था। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री को रिप्लेस करने का दावा करने वाले विपक्ष के नेता अखिलेश यादव दोनों विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। तो इस पर क्या हालात रहेंगे, और जो आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चर्चा है अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की, तो क्यों अखिलेश वो सीट चुन रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे अपने चुनाव डेटा विश्लेषक पार्थ प्रीतम दास से। पार्थ, क्यों गोपालपुर क्यों जा रहे हैं अखिलेश, अपना स्टेफाई मैनपुरी इटावा छोड़ के क्यों गोपालपुर जा रहे हैं? नहीं, उन्होंने आजमगढ़ का सिटिंग एमपी है, ठीक है, तो प्रेशर तो डेफिनेटली है। देखिए, हमारा इंडियन कल्चर में क्या होता है कि ऐसे लीडर प्रेशर पे बाद में बात करेंगे। पहले आप गोपालपुर बताएं कि गोपालपुर क्यों चुन रहे हैं? क्या सेफ सीट, जैसे बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के लिए एकदम सेफ सीट चुनी है, तो क्या उसी तरह अखिलेश भी सेफ सीट चुन रहे हैं? ये भी आप कितनी सेफ है? आप देखिए, कास्ट इक्वेशन अगर देखेंगे तो ये कास्ट इक्वेशन बेसिस में काफी सेफ है। इधर देखिए, इधर यादव पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली, मैं सारे नंबर अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, थोड़ा इधर 5-10 हज़ार इधर उधर हो सकता है, 70,000 है। 70,000, हाँ, और मुस्लिम पॉपुलेशन है 55,000। ठीक है, तो 70 + 55 1,25,000 आपका वोट हो जाता है, 1,25,000। साथ में अभी राजभर को थोड़ा सा एसपी का कोर वोट मान सकता है, 15,000 वोट है, ठीक है, तो आप सब 1,25,000 + 15,000 1,40,000 1,40,000 आ जाता है। तो ये कोर वोट है नंबर एक साइड। दूसरा साइड में आपको क्या देखना है, जो अपर कास्ट का वोट, मतलब राजपूत, ब्राह्मण, अदर अपर कास्ट का वोट कितना है। तो देखेंगे इधर राजपूत अराउंड 30,000 है, 30,000, ब्राह्मण अराउंड 15,000 है, और बाकी भूमियार कास्ट ये सब मिलाकर और 10,000। तो ये समझ लीजिए आपका 50,000 का करीब एक नंबर है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए, तो आपका एक 1,40,000 का एक ऑलमोस्ट सेफ वोट है। और ऑपोजिट में जहां पर प्रॉब्लम हो सकता है कि अपर कास्ट का, तो उधर 50,000 है, तो गैप काफी ज्यादा है। और इस सीट में आपका चामार पॉपुलेशन, जाटा पॉपुलेशन, आप जो भी बोलेंगे, जो मायावती का मतलब बीएसपी का कोर वोट है, वो भी अराउंड 65,000 है। तो आप देखेंगे गोपालपुर आजमगढ़ लोकसभा का एक पार्ट है। और जब अखिलेश जी इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा था, तो यहाँ पर 1,19,000 वोट गिरा था, और बीजेपी का प्रत्याशी को मिला था 66,000, तो मतलब एक 53,000 का करीब वोट का लीड था। तो ये थोड़ा सेफ सीट माना जाता है, जब कैंपेन करने का जरूरत नहीं है, आप खड़े हो जाओ, मैसेजिंग अच्छा जाएंगे, जहां मैं आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये मैसेज जाने का जरूरत है। तो इन्होंने ये गोपालपुर एकदम सेफ सीट होगा अखिलेश यादव। दूसरी बात ये भी है कि चूंकि ये भी पूर्वांचल में आता है, और योगी आदित्यनाथ जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी पूर्वांचल का हिस्सा है, तो अखिलेश के यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने से क्या बाकी सीटों पर भी असर पड़ेगा? हाँ, देखिए, हौसला अफजाई होगी हाँ कार्यकर्ताओं की। डेफिनेटली। देखिए, अभी क्या है, सिर्फ जोगी जी गोरखपुर जी लड़ना है वो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूंसी भी ईस्टर्न यूपी में है। आप देखेंगे अपना दल जो सहयोगी पार्टनर है, उनका भी कॉन्स्टिट्यूंसी ईस्टर्न यूपी में आता है, ठीक है, तो इसीलिए ईस्टर्न यूपी एकदम मतलब सबसे बढ़िया बैटलफील्ड होने जा रहा है, मतलब हर सीट में कटे का लड़ाई होगा। अभी देखिए, एसपी ने भी इधर क्या किया, जो अलायंस में 2 पार्टनर है, एसबीएसपी और आपका संजय चौहान, तो राजभर और नूनिया को भी साथ में अलायंस किया है। तो ज़्यादा मुस्लिम, राजभर और नूनिया, ये मिलकर एक अलायंस बनाने का कोशिश किया है। और मुख्तार अंसारी इस बेल्ट में, जो मऊ गाजीपुर बेल्ट में जो है, वो अभी फील्ड में उतरेंगे, शायद एसपी का सिंबल में, नहीं तो एसबीएसपी का सिंबल में लड़ेंगे। तो क्या है, देखिए, आजमगढ़ में एसपी को अगर सरकार में आना है, तो एसपी को कुछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट करना है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो सकता है? एक आजमगढ़, 10 सीट है, ठीक है। जौनपुर में भी सिग्निफिकेंट आपका ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको आपको अच्छा करना है। आपको करना है अम्बेडकर नगर, आपका लालजी वर्मा ऑलरेडी साइड में है, वो बहुत उधर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपका करना है गाजीपुर, मऊ, बालिया। तो ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में अखिलेश को क्लीन स्वीप करना है।
तब क्या होगा, एक एडवांटेज होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आपके बाकी एरिया में जोगी जी का प्रभाव रहेगा, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव रहेंगे, ठीक है। तो लड़ाई क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सीट वाइज हो जाएंगे। तो आपको कॉन्सोलिडेट जब तक नहीं होगा कुछ वोट, और कॉन्सोलिडेट करने के लिए इधर लड़ने का फैसला है। अभी आप एक चीज पूछ रहा था, दबाव और क्यों मैनपुरी नहीं। हाँ, क्यों हाँ, तो दबाव तो देखिए, आपका जब अपोजिट पार्टी का जब लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, तो आपको भी तो लीड करना पड़ेगा, एक दबाव तो डेफिनेटली है। और सेकंड क्या है, देखिए मुझे लग रहा है जो एसपी ने भी काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया 2017 का रिजल्ट। तो क्या होता है, बोला जाता है भाई ये ज़्यादा वोट, बट हर कोई लड़ता है, आपका मैनपुरी, सफाई, इटावा, ये बेल्ट से लड़ता है। हाँ, इससे पहले विधानसभा के चुनाव मुलायम सिंह जो भी लड़ते रहे हैं, चाहे वो गुन्नौर से जीते हों, जसवंत सिंह नगर से जीते हों, और एक आध सीट से किसी और से भी जीते थे वो, तो वो विधानसभा यहाँ से लड़ते थे। पहले आजमगढ़ मुलायम सिंह पहुँचे, अब अखिलेश पहुँचे हैं। तो आजमगढ़ तो मुझे लगता है इनका घर जैसा हो गया होगा। हाँ, तो क्या होगा, जो आजमगढ़ में देखिए, आपको इलेक्शन जीतने के लिए आपको कैडर को आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा, कैडर को आपको बिलीव करना पड़ेगा हम जीत रहे हैं। तो अखिलेश का जो स्ट्रैटेजी है कि ईस्टर्न यूपी में ही मुझे ज़्यादा सीट निकालना है, ठीक है। तो फोकस ऑन ईस्टर्न यूपी, क्योंकि अलायंस भी इधर ठीक ठाक बना है, एसबीएसपी के साथ, संजय सिंह चौहान के साथ। चैलेंजेस भी है, आपका जो जोगी जी उधर से लड़ रहा है, ठीक है, इधर मोदी जी का खुद का होम कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस है। तो चैलेंजेस में, तो ईस्टर्न यूपी आप जब तक नहीं जीत सकते हैं, आप सरकार नहीं बना सकता है। तो उनके पास बहुत ज़्यादा शायद ऑप्शन नहीं था, उनको ईस्टर्न यूपी में लड़ना था कोई सीट। गोपालपुर एक ऐसा सीट है जो सेफ है, इनका कैंपेन करने का जरूरत नहीं है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे, ठीक है, आराम से इधर खड़े रहेंगे और जीतना ऑलमोस्ट कंफर्म है। अच्छा, ये बताइए पार्थ कि क्या अखिलेश विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला, जैसे कि बात हुई कि दबाव तो है, तो क्या ये बीजेपी के ट्रैप में आ गए हैं कि साहब अखिलेश अपनी चुनाव में विधानसभा में भी, अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल वहाँ नहीं जाएंगे, कि अगर वो वहाँ फंसे या बीजेपी इस सीट पे उन्हें फंसा सकती है, तो बाकी जगहों पे वो ना जा पाएँ, उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को। जैसा कि पश्चिम बंगाल में हमने देखा, ममता बनर्जी को उन्होंने चैलेंज किया बीजेपी ने, शुभेंदु अधिकारी ने, और ममता बनर्जी ने चैलेंज कबूल किया कि मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगी, और वो लड़ी और चुनाव हारी। अभी तो मामला हाईकोर्ट में है, जो रिजल्ट आएगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये है। तो क्या इस तरह के हालात अखिलेश के लिए पैदा हो सकते हैं? नहीं, ये सीट इनके लिए अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये सीट काफ़ी सेफ है। इधर देखिए, ममता ने दूसरा का एरिया में जाकर चूज़ किया, ऐसा नहीं है बीजेपी ने चैलेंज कर रहा है भाई तुम गोपालपुर में लड़ जाओ, दिखाओ, वो कोई चैलेंज नहीं है, ये उन्होंने चूज़ कर रहा है। तो वो कंटेक्स्ट अलग है, ये कंटेक्स्ट अलग है। इनको क्या देखिए, अभी आप देखिए जयंत चौधरी नहीं लड़ रहा है, अभी अखिलेश भी नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो अभी ओम प्रकाश राजभर शायद लड़ेंगे, उनका जो ट्रेडिशनल सीट है जहुराबाद से शायद लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, आपका सीएम कैंडिडेट दूसरा साइड लड़ रहा है, आप अगर नहीं लड़ेंगे, ये गलत मैसेज ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो ये दबाव तो ठीक, अगर जोगी जी नहीं लड़ता था तो शायद मुझे लग रहा है इन्होंने भी ऑप्ट आउट कर सकते थे, लेकिन जब जोगी जी डिक्लेयर्ड हो गया तो इनके पास मेरा हिसाब से ऑप्शन नहीं था, इनको लड़ना ही था। क्या मायावती के चांसेस आप देखते हैं इस पोजीशन में चुनाव लड़ने के विधानसभा का? नहीं, बीएसपी का देखिए अभी परसेप्शन जो ग्राउंड में है वो काफ़ी नीचे ये हो गया, और मायावती जी ऐसे इलेक्शन लड़ने में, तो पहले भी इलेक्शन ऐसे लड़ने में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता है। आई थिंक असेंबली इलेक्शन मुझे नहीं लगता, आप बेटर बता सकते हैं, मुझे नहीं लगता नहीं लड़ा, तो मुझे नहीं लग रहा। मतलब ये होगा कि अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने से अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो शख्सियत के बीच चुनाव है, दो ही पर्सनैलिटी हैं, या तो योगी या अखिलेश, तीसरा कोई नहीं है, कोई नहीं। तो इससे क्या चुनाव को और ज़्यादा बाइपोलर बनाने में मदद मिलेगी? डेफिनेटली, देखिए बाइपोलर तो ऑलरेडी चुनाव है, बट ये लड़े ना लड़े तब भी बाइपोलर ही था, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये क्या है, खुद का एरिया कंसोलिडेट करने का कोशिश है। जोगी जी भी लड़ रहा है, गोरखपुर का वो भी अपने ही एरिया में मैं कंसोलिडेट कर लेता हूँ, इन्होंने लड़ रहा है भाई मैं 5-6 डिस्ट्रिक्ट में, आप समझ लीजिए अराउंड 40 to 50 सीट्स होगा, वो मैं कंसोलिडेट कर लेता हूँ। जो भी ईस्टर्न यूपी जीतता है, आपको बेटर मालूम होगा सर, उसका सरकार बनता है। तो ईस्टर्न यूपी नहीं जीतकर आप सरकार नहीं बना सकते हो, तो ईस्टर्न यूपी में भयंकर फोकस रहेगा, ठीक है। और ईस्टर्न यूपी में तो इसीलिए दोनों जो सेनापति है दोनों साइड का, इसलिए ईस्टर्न यूपी से लड़ने का फैसला है। बहुत सही बात कही पार्थ आपने, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा कि दोनों जो सेनापति हैं वो अपनी अपनी ज़मीन पे अपने पैर मजबूत करना चाहते हैं, उसके बाद और ये उसके साथ ही वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो बिल्कुल साफ है कि दोनों चुनाव में कोई रिस्क किसी तरह का अपने विधानसभा चुनाव में नहीं लेना चाहते।
तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, शुक्रिया बहुत बहुत।